नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो भाई लोग, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने SP की 125 जो कि होंडा की तरफ से आता है। और आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू और भाई देखते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है, क्या नहीं, क्या बढ़िया चीज़ लगी, क्या बढ़िया चीज़ नहीं। ठीक है, मेरे सामने 125 भी खड़ी है और वहाँ खड़ी है 160। तो भाई इन दोनों का कंपैरिजन लेके आऊँगा। एंड मेरे को इन्हीं कंपैरिजन में एक चीज़ उसमें बहुत ख़राब लगी, मेरे लिए बहुत ख़राब लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे वरी करती है। और भाई इसमें वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं इस बाइक का रिव्यू। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप इसके लुक्स देख लो। लुक्स इसके, मेरे को सही बात बताऊं, पता नहीं क्यों उससे ज़्यादा बढ़िया तो लुक्स इसके लग रहे हैं। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, लुक्स एक सब्जेक्टिव केस है, लेकिन फिर भी अगर मैं लुक्स के टर्म्स में बात करूं तो मुझे इसके लुक्स ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो भाई प्यार तो भाई किसी भी चीज़ से किया जा सकता है, ये एक रहा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, लेकिन दोस्तों लुक्स के बारे में बात करूँ ना तो मुझे इसका ये वाला जो मतलब लुक्स का जो सेटअप है, इस तरीके का जो सेटअप है ना, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। और इनकी इवन क्वालिटी भी ट्रस्ट में ठीक ठाक लग रही है। ये तो प्लास्टिक के पैनल है, थोड़े बहुत नाचते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो टैंक का जो शेप है ना, यहाँ से बैठने में जो टैंक का जो शेप आता है, पूरी चौड़ी जो गद्दी आपको मिलेगी, एक गद्दी भी गुदगुदी है, ध्यान रख लेना। तो भाई मुझे इसका ये जो लुक्स है ना बहुत बढ़िया लगा। एकदम स्लीक सा डिज़ाइन है जो कि 125 सीसी सेगमेंट में होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर का इतराने वाला नहीं है। तो उसके हिसाब से देखा जाए ना तो भाई मतलब बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। डिज़ाइन के मामले में आपको ये बाइक किसी भी तरीके से निराश नहीं करेगी। ऐसा नहीं है इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा निकला हुआ है उसकी तरह, उसके आपको जो मतलब जो पैनल है ज़्यादा तगड़े से निकले हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी इसके जो पैनल है ना आपको एकदम स्लीक से डिज़ाइन के हिसाब से आते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा इस तरीके से निकले हुए नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके टायर की बात करूँ ना तो आपको इसमें 80/100 बाई 18 इंचेस का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा। ध्यान रख लेना, इसके अंदर आपको 18 इंचेस के रिम के साथ आपको इसके अंदर टायर मिलेंगे जो कि मैक्सिस के साथ आते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रारी इसमें जो पीछे वाला जो टायर है वो आपको 100, 80 और 18 इससे, तो इस हिसाब से आपको इसमें पीछे वाला टायर मिलेगा। तो भाई अगर मैं इसके अंदर डिस्क की बात करूँ ना तो भाई इसके अंदर आपको फ्रंट वाली तो आपको मिलेगी 130 और पीछे का जो इसके अंदर आपको ड्रम मिलेगा ना वो अभी आपको 130 का मिलेगा। ठीक है, जो कि 150 सीसी के हिसाब से। और कंपटीशन को ध्यान में मत रखना इस मामले में, क्योंकि इस बाइक का जो टारगेट ऑडियंस है वो थोड़ी सी अलग है। इस बाइक की जो टारगेट ऑडियंस है ना वो पापा जी वाली टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, जिनको इतराने वाली बाइक, इधर उधर से कट कूट निकलने वाली बाइक और मतलब ज़्यादा तगड़ा सा डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आने वाली बाइक, ये उन लोगों को टारगेट नहीं करती। ये एकदम सिंपल सी डिज़ाइन के साथ और थोड़ी बहुत पावर के साथ, तो ये उनको ही टारगेट करती है। ठीक है, जैसे पापा जी टाइप हो गए। ठीक है, मेरे पिताजी को भी यही पसंद आई थी एंड आई एम श्योर आप लोग मेरी बातों से सहमत कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों को टारगेट करती है। ठीक है, जवान लोगों को टारगेट नहीं करेगी। आपके ऊपर है, खरीदना चाहो तो आप खरीद लो। ठीक है, तो भाई ये मैंने टायर बता दिए, आपको मैंने लुक्स बता दी। ठीक है, मीनवाइल आपको इसके अंदर जो इंडिकेटर मिलेंगे ना, ये आपको बल्ब सिस्टम मिलेंगे आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर लाइट के सिस्टम की बात करूँ ना तो इसके अंदर आपको कंप्लीट आगे तो LED सिस्टम मिलेगा, देख सकते हैं, हाई बीम लो बीम के साथ आपको मिलेगा। और पीछे आपको इसके अंदर भैया ये बल्ब वाला मामला मिलेगा। ठीक है, तो पीछे आपको बल्ब मिल जाएगा और आगे आपको LED सिस्टम मिल जाएगा। अगर बैकलाइट की बात करूं तो पता नहीं क्यों मेरे को उसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है 160 की बजाय इसके, क्योंकि इसके अंदर बल्ब आ रहा है। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना, आप देखो यहाँ से जिस तरीके से डिज़ाइन जा रहा है, इसका भी डिज़ाइन ट्रस्ट में बहुत अच्छा है। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपको ये देखने में बुरा भी लगेगा। पीछे आपको बल्ब मिलेगा, ये मैंने आपको भाई बता ही दिए। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक तरीके से क्या पूरा का पूरा आपको इसके अंदर साड़ी गार्ड मिलेगा जो कि दिखने में बहुत बढ़िया है। उसके अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं और भाई इसके अंदर आपको डबल वाले सस्पेंशन मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि इसका मतलब हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है उस हिसाब से। ठीक है, उस चेन पूरी की पूरी इसके अंदर भाई कवर्ड है, देख सकते हैं, पूरी की पूरी चेन इसके अंदर कवर्ड है। और भाई आपको साइड स्टैंड सेंसर के साथ आता है, ये आप देख लेना। ठीक है, देख लेना क्या, आप देख ही रहे हो, साइड स्टैंड सेंसर के साथ आता है ये भाई। ठीक है, और ये आपको बहुत तगड़े से मतलब लेग गार्ड मिल जाते हैं
जो कि भाई पूरे के पूरे मजबूत हैं, किसी भी तरीके से हिलने डुलने वाली इनमें से आवाज़ नहीं आ रही। ये पैनल हिलते रहते हैं। दोस्तों ये वाले जो पैनल होते हैं ना साइड वाले, इनको आप पकड़ोगे ना तो ये मतलब हिलते हैं। अब एक बात बताओ, इनमें ऐसा थोड़ी कि आप लोहाई ठूंस दोगे, तो भाई इनका हिसाब ही ये होता है, क्योंकि ये बार बार खुलते हैं बार बार बंद होते हैं। मतलब हर सर्विस पर कुछ भी चीज़ें चेक करनी हुई तो भाई खुलने और बंद होने वाला सिस्टम है, इसीलिए इसको इस हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, तो अपने मन में ये धारणा मत डालेना कि भाई ये हिल कैसे रही है। भाई सब कुछ हिलता है भाई आज के टाइम पे, तो भाई ये तो बाइक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ लोहाई ठूंस देंगे, तो वो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। और आज के टाइम पे तो बाइकों को थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके मीटर की अगर मैं बात करूँ ना, तो मीटर से पहले भाई ये ग्रैब रेल दे रखी है, खूब हट्टी घाटी इसके अंदर ग्रैब रेल है। ठीक है, नंबर प्लेट इल्यूमिनेटर बोलते हैं इसको, जिसके अंदर ये लाइट जलती है, यहाँ पर नंबर प्लेट का सिस्टम आएगा। और अगर मैं इसके मीटर की बात करूँ तो मीटर भाई इस तरीके से स्टार्ट होता है, जो कि मीटर देखने में बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, और ये रही है इसके अंदर पास की लाइट, आप इसमें पास चला सकते हो। इसी के अंदर पास है और इसी के अंदर आपको हाई बीम लो बीम मिलेगा, देख सकते हैं। ठीक है, सारा चीज़ इसी के साथ है। यहाँ आपको इंडिकेटर मिलेंगे विद पूं, इसके अंदर पूं बजेगी, इसके अंदर हॉर्न बजेगा, इसके अंदर क्या हॉर्न तो है ही है। और यहाँ आपको मिलेगा किल स्विच, इसी में ही आप इसको बंद करोगे और यहीं से ही आप इसमें चालू करोगे। ठीक है, और मीटर की बात करूं तो एक सिंपल सा बेसिक सा मीटर है, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये आपकी न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, फ्यूल यहाँ पर मिल जाएगा, स्पीड यहाँ पर मिल जाएगी, टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, गियर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये किलोमीटर चला हुआ ट्रिप ए। आपको इसको एक्सेस करना है तो इस वाले बटन से आप इसमें देख सकते हैं ट्रिप ए, ये आपका आ गया एवरेज, ये आ गई आपकी रेंज, और ये आ गई टोटल, ये ट्रिप ए एंड देन ट्रिप बी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस बटन से आपको जो भी चीज़ें सेट करनी होगी, यानी कि टाइम या कुछ भी और सेट करना होगा ना, तो आप इसमें यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मीटर इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, जो कि ठीक ठाक है। मिरर्स ये वही हैं जो मैंने अपनी अपाची में लगा रखे। ठीक है, लेकिन मिरर्स का जो इन वाले मिरर्स का जो दोस्तों जो मतलब रोड पर कवर करने का जो व्यू है ना, वो थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि भाई मैं इन मिरर्स को ना कम से कम 3-4 साल से तो मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे को पता है मिरर्स की क्या रोड कवर कर पाता है और क्या नहीं। ठीक है, तो भाई मिरर्स के मामले में ये मामला ओके साइड पर है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूँ भाई इसके इंजन की। ठीक है, तो भाई साहब इसके अंदर आपको मिलेगा 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर इंजन ही मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.27 bhp 7500 आरपीएम पर, और 10.9 Nm ऑफ टॉर्क 6500 आरपीएम। ठीक है, तो अगर आप इसकी पावर फिगर उससे कंपेयर करोगे ना, जो हीरो की एक्सट्रीम 125 आ रही है या उसके आसपास जो आ रही है टीवीएस की रेडर, तो उससे आपको कम मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो हीरो की एक्सट्रीम 125 है ना, उसके आजू बाजू मिलेगी, लेकिन रेडर से भाई कम मिलेगी। रेडर थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो भाई ये रहा है इसका इंजन, और इसका जो इंजन है ना, वो एक डिसेंट पावर प्रोड्यूस करता है। डिसेंट साउंड है भाई इसकी, बताए अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये ना उन लोगों को टारगेट नहीं करती ज़्यादा पावर फिगर। इसमें वही 125 जो एक नॉर्मल इंजन प्रोड्यूस करता है ना, वही इसके अंदर जो पावर है वो प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, टॉप स्पीड की अगर मैं भाई बात करूँ ना, तो भाई ये बाइक आपको टॉप स्पीड आराम से 100 तक पहुंचा देगी, आराम से पहुंचा देगी। इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अंदर आपको जो फ्यूल टैंक मिलेगा 11.2 लीटर्स का इसके अंदर फ्यूल टैंक मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है फ्यूल टैंक कम रह गया भाई, क्योंकि ये छोटे सेगमेंट की बाइक है। ऐसा तो है नहीं रेसिंग सेगमेंट की बाइक है जिसके अंदर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी छोटी होती है, नहीं, इसके अंदर कंपनी ना 14 तक का भी कर देती तो काम बन जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और वो इसलिए भी किया है दोस्तों क्योंकि इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, अगर आपने इसका फ्यूल पूरा का पूरा भरवा लिया ना, तो भाई लगभग 700 किलोमीटर के आजू बाजू इसका पूरा का पूरा राइडिंग आपको रेंज मिल जाता है। ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर टैंक अगर थोड़ा सा बड़ा होता जो बहुत ही बढ़िया होता। ठीक है, दिखने में टैंक बहुत बढ़िया है, पूरा का पूरा मस्कुलर लुक सा दे रखा है, भैंसा सा लुक, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है जैसा है भाई बढ़िया है। ठीक है,
ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं भाई इसके बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस 160 का मिलेगा। सीट हाइट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 790 mm की आपको इसके अंदर सीट हाइट मिलेगी, जो कि ठीक ठाक है। और वेट, सबसे बड़ी बात है इसका वेट। और भाई इसका वेट ना 116 किलो है, जो कि भाई बहुत ही हल्का पुल्का वेट है। ज़्यादा भारी बाइक आपको नहीं मिलेगी जो कि अमूमन होती है, ठीक है। तो भाई ये मेरे को लगे इस बाइक में जो चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, और जो चीज़ें अभी इसका मैं और मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेके आऊँगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी तक मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो एक फ़र्स्ट एट अ ग्लांस में चीज़ें पहचानी जाती हैं, ठीक है। एक अच्छी चीज़ और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपको इसके अंदर ऑयल फिल्टर चेंज करने का प्रोविज़न मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रारी SP 160 में नहीं मिलता, जो कि मुझे बहुत बुरी लगी, और ये मेरे लिए मतलब कंसिडरेबल चीज़ है। मैं बताऊंगा क्यों, इसका कंपैरिजन लेकर आऊँगा मैं प्रॉपर, अभी मैं कंपैरिजन लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगी क्यों, ठीक है। तो दोस्तों ये रही बाइक। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलती है, ठीक है। जब आप पहला ब्रेक लगाओगे ना, फ्रंट ब्रेक, तो भाई पीछे वाला भी लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे। तो दोस्तों ये जो पीछे वाला मैंने ब्रेक लगाया ना, देख सकते हैं मैं पीछे वाला ब्रेक दबा रहा हूँ तो देखो आगे वाला भी दब रहा है, देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे तो देखो, अगर मैं फ्रंट को भी दबाऊंगा ना तो भी ये आगे से मूवमेंट करेगा, ठीक है। फ्रंट ब्रेक दबाने से पीछे का ब्रेक लगेगा, और पीछे का ब्रेक लगाओगे तो भाई आगे का ब्रेक लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ब्रेकिंग के मामले में जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपकी बाइक 80% तो आगे से ही रुकती है, पीछे वाले से नहीं। अगर आप उल्टा करते हो ना तो आपकी बाइक स्लिप खाती हुई चलेगी और आप अपना मुंह तोड़वा बैठोगे किसी दिन, ठीक है। तो जब आप आगे का ब्रेक लगाओगे तो पीछे का थोड़ा बहुत लगेगा पर इतना नहीं लगेगा। लेकिन आप पीछे का लगाओगे तो देख सकते हैं भाई पूरा का पूरा एंगेज हो रहा है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग का जो सिस्टम है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे, देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे की पूरी बाइक के बारे में बात करूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा पैकेज लगता है। मेरे को अच्छी भी लगी इसकी लुक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसकी लुक्स बहुत अच्छी लगी। एक सिंपल सी डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ ये बाइक आती है जो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करवाएगी, अच्छा खासा आपको माइलेज भी दे जाएगी। माइलेज की बात करूँ ना 60 तक का आपको ये माइलेज भी दे जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो माइलेज के मामले में भी चिंता मत करना। और होंडा का इंजन है तो रिलायबिलिटी के बारे में तो मेरे से कह भी मत देना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मेरी तरफ से इस कंप्लीट बाइक का रिव्यू। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट बढ़िया लगता है, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं बेसिक मेंटेनेंस से रिलेटेड, और अब तो मैंने बाइक का भी रिव्यू स्टार्ट कर दिया है। तो भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।